बीजेपी के अलावा कोई सरकार है ही नहीं, पूरे राज्य में दिखे। कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये सपा आपा का सफाया है। ये गुंडागर्दी इतनी हो रही है, संविधान की ABCD नहीं आती। एनकाउंटर तो होने चाहिए, जो गलती करेगा उनका तो होएगा एनकाउंटर। दिखाने के लिए अखिलेश यादव पीडीए जनता को। क्या नाम हुआ? अंजलि। कुछ नहीं हुआ, मुझे तो पता है। अच्छा अंजलि जी, मुझे एक बात बताइए। अभी इन भाई साहब का कहना था कि जो बहन माताओं की जो इज्जत लूटी जाती थी अखिलेश यादव के शासन में, वो सब केवल अफवाह थी, वो लोग झूठ बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, झूठ तो नहीं बोलते थे, ये तो सच है। ये कह रहे सब अफवाह है, ऐसी हवाई बातें बन रही हैं। अफवाह नहीं है, अफवाह नहीं है। पहले से सेफ अब है औरतें। पहले से सेफ है। हाँ, पहले से तो सेफ है। एक्शन तो नहीं लिया जाता था, अब तो एक्शन हैंड टू हैंड लेते हैं। एक्शन है अब योगी की सरकार में। हाँ जी, बिल्कुल। तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बहुत में। अच्छा काम कर रहे हैं। तो 27 में किनको देखना चाहती है? योगी जी को। आप भी योगी जी को? इसका कारण क्या है? क्योंकि अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं लोग, लेडीज के थ्रू भी, हर किसी के थ्रू। जैसे मजदूरों की सैलरी को लेके ही देख लो, हर चीज़ पे अच्छा ही कॉम्प्लीमेंट। आप क्या काम करती हैं? मैं तो कुछ नहीं करती, स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं। कौन सी क्लास में आप? BA। अच्छा BA कर रहे हैं आप। नाम क्या है आपका? वंशिका। वंशिका जी, आपको क्या चाहते हैं 2027 में कौन आना चाहिए? योगी जी आने चाहिए। आपको भी योगी जी? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मतलब ये गुंडागर्दी इतनी हो रही है, तो योगी जी सबको मतलब सब कर रहे हैं। और ये जो मुल्ला इनको मार रहे हैं तो मुल्ला वो मुल्ले को कहाँ मार रहे हैं? वो तो जो लोग गलत कर रहे हैं उनको मार रहे हैं, चाहे उसमें मुल्ले हो या हिंदू हो। लोगों पे तो एक्शन ले रहे हैं ना। तो एक निकल जाता है कि मुसलमान ही निकल जाते हैं हमेशा। क्योंकि ये लोग ज़्यादा वो करते हैं यहाँ पे, जो गलत करेगा वो मरेगा। तो 2027 में भी योगी जी आने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एनकाउंटर जो होते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो एनकाउंटर करते हैं? एनकाउंटर तो होने चाहिए, जो गलती करेगा उनका तो होएगा एनकाउंटर, और हैंड टू हैंड होना चाहिए। तो महिला की सुरक्षा बिल्कुल मज़ेदार है इस बार। बिल्कुल सेफ है महिलाएं इस बार। बहुत। अच्छा, एक पल को मान लीजिए कि अगर 27 में अखिलेश यादव आ जाते तब क्या होगा? आने ही नहीं चाहिए, वो तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार हम देख चुके हैं ना जी, फिर तो देसी बिक जाए सर। वो तो गुंडागर्दी का देश बना देगा। गुंडागर्दी? बिल्कुल। वो तो कह रहे एक बार आने दीजिए, फिर हम अच्छा कर देंगे सब सुधार। ऐसे आने से पहले सब लोग बोलते हैं, जब आ जाते हैं तब पता चलता है असलियत। और वो देख चुके सब लोग देख चुके हो ना। हारा है ना हारेगा। योगी आदित्यनाथ ना हारे हैं ना हारेंगे। कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये सपा आपा का सफाया है, सपा कुछ नहीं। मायावती कांग्रेस पहले साफ हो चुकी है, इस चुनाव में सपा का सफाया है। बाबा पहले से ज़्यादा सीटें लाएंगे। लेकिन बाबा इस बार तो अखिलेश और कांग्रेस BSP सब साथ में है। पिछले बार भी पहले भी साथ में थे, और ये सब और साथ में भी हो जाए। बाबा को प्रभु राम की कृपा है, कोई ताकत नहीं हरा सकती उनको, कोई ताकत नहीं हरा सकती। सब इकट्ठे हो जाओ। कांग्रेस की पहलू क्या है यार? लेकिन जो है समाजवादी पार्टी इस बार PDA को लेकर के चल रही है, PDA की सरकार बनेगी। ये कुछ नहीं है समाजवादी पार्टी का, सिर्फ यादव और मुसलमान है, कुछ नहीं है PDA। वो तो PDA क्या करते हैं? PDA को जूते मारते हैं समाजवादी लोग, और दिखाने के लिए अखिलेश यादव PDA जनता को चूतिया बनाने के लिए ये PDA कर रहे हैं। बाबा आपने कहा इनका योगी आदित्यनाथ, मैं आपको कह रहा हूँ, नोट कर लो, जब चुनाव हो जाएगा तो मैं यहीं मिलूँगा आपको। योगी आदित्यनाथ को हराने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जी नहीं। फिर हाल तो अभी ये जो अगला चुनाव होना है साल भर के अंदर, जी जो अभी साल भर के अंदर होना है, बाबा को पहले से ज़्यादा सीटें मिलेंगी इस बार पहले से ज़्यादा सीटें लाएंगे बाबा। अरे यूपी का नक्शा बदल दिया यार, गुंडागर्दी सब कुछ। यूपी में जो है उद्योगपति उद्योग लगाने से डरते थे कि भैया समाजवादी पार्टी को वो पैसा देना पड़ेगा। बंदे थे महीने, लूट खट रहे थे। लेकिन बाबा अखिलेश यादव तो ये कह रही है कि जो योगी महाराज है वो खाली गरीबों के घर को तोड़ते हैं, बुलडोजर चला के गरीबों को लुटा रहे हैं। भाई साहब, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यूपी के 90% उन लोगों के मकान तोड़े गए हैं जो माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं। अतीक अहमद कोई बहुत बढ़िया आदमी है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब सपा के, वो सपा वाले इनको संरक्षण देते थे। और क्या, आजम खान कम बड़ा गुंडा है, आजम का सड़ रहा है जेल में। अब कौन पूछ रहा है? अखिलेश यादव पूछ
रामपुर में चुनाव हारे, आजमगढ़ नहीं हारे। तो कोई बात नहीं, गलती कर दी, इस बार मौका दे दीजिए ना। आकाश सक्सेना ने रामपुर में हराया नहीं हराया, आकाश सक्सेना जीता वहाँ बीजेपी से, तो फिर आजम खां का भी सब आया है भाई साहब। ये सब प्रभु की कृपा है, बाबा को कोई हैरान, जैसे मोदी जी को कोई जब तक जिंदा है जब तक चाहेंगे। बाबा, आपने प्रभु श्री राम जी की कृपा की बात की कि योगी जी के ऊपर कृपा बरसी है, लेकिन अयोध्या में तो प्रभु श्री राम जी की कृपा अखिलेश पे बरस गई थी। अयोध्या में बीजेपी जीती है, अयोध्या के बाकी क्षेत्रों से सपा ने लीड किया था, इसलिए सपा का कैंडिडेट जीता था वहाँ से। प्रॉपर अयोध्या में 90% वोट बीजेपी को मिला है। यार क्या आंकड़े पता है आपको कुछ? अच्छा, एक पल को मान लीजिए कि अगर योगी महाराज चुनाव हार जाते हैं, अगर अखिलेश यादव दोबारा आ जाते हैं, फिर कैसा होगा उत्तर प्रदेश? जो चीज़ संभव ही नहीं है, आप वो प्रश्न कर रहे हो मुझसे, तो इसका जवाब कहाँ से आएगा? संभव नहीं, किसी कीमत पे योगी आदित्यनाथ चुनाव नहीं हारते हैं। उधर अखिलेश यादव सपना लेके चल रहे हैं कि 403 हमारे खाते में। वो राजनीति, वो सही कर रहे हैं, वो राजनीति में है, उनका काम है प्रयास करना, उनका काम है सत्ता में आना, वो गलत थोड़ी कर रहे हैं, वो अपने लिए चाह रहे हैं भाई हम आ जाएं। अच्छा, डिम्पल यादव ये कहती है कि प्रदेश जो है, देश वो संविधान से चलेगा, किसी मुख्यमंत्री के अपने बनाए गए कानून से नहीं चलेगा। देश पूरा संविधान से चल रहा है, देश में कोई भी असंवैधानिक काम नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल जो लोग कर रहे हैं, ये जनता में को गुमराह करने के लिए अफवाह फैलाते हैं। उनने कहा साहब ये संविधान बदल देंगे, फलाना कर देंगे, दिमाग कुछ नहीं करेंगे। जो संविधान है, संविधान की मर्यादा तो रहेगी, चाहे किसी की सरकार हो, मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, कोई हो, जिसकी भी सरकार हो, संविधान का जो मूल सिद्धांत है उसे नहीं कोई बदल सकता भाई साहब, वो तो रहेगा। अच्छा, योगी महाराज में एक सवाल उठता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बाबा, नाम क्या हुआ आपका? हाँ, रमाकांत। रमाकांत जी, क्या काम करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, रिटायर हो गया। रिटायर क्या चीज़ से? क्या चीज़ से? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है। रमाकांत जी, एक सवाल आता है बार बार योगी महाराज को लेकर कि वो धर्मवाद का खेल बहुत खेलते हैं उत्तर प्रदेश में। किसका? धर्मवाद का, हमेशा मुस्लिमों की तरफ ही उनकी आंखें रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए राशन किसको मिलता है? हिंदू मुसलमान सबको मिलता है। मकान के लिए पैसा किसको मिलता है? हिंदू मुसलमान सबको मिलता है। आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसका फायदा सिर्फ हिंदुओं को मिला हो, मुसलमानों को न मिला हो? ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ, सबका, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ है, सभी मुस्लिम भी हमारे भाई है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, लेकिन समानता रहेगी। ये नहीं होगा कि मुझे सुविधा मिले आपको न मिले, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। ये है बीजेपी में खासियत कि सबको समर्थ, सबका साथ, ये नहीं कि एक को। अच्छा, महंगाई को लेकर के सवाल महंगाई को लेके पूरी दुनिया तबाह है। भारत की तो अर्थव्यवस्था संभाली हुई है प्रधानमंत्री जी ने, पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है महंगाई से। और महंगाई तो इस देश में भाई साहब हमेशा घटती बढ़ती है, घटती थोड़ी है। उस हिसाब से आमदनी बढ़ती है लोगों की। इधर आइए, इधर आइए सर, इधर आइए, एक सेकंड रुक जाओ। करो हम बैठेंगे। आपकी बात चल रही है जी, अंकल की बात चल रही है, आप बात करो। बाबा जी का कहना है कि महंगाई कहाँ है, अर्थव्यवस्था उठ चुकी है भारत की। अच्छा बाबा, इन्होंने एक सवाल उठाया था कि जो महिलाओं की सुरक्षा जो है वो एक अफवाह थी। महिलाएं पहले भी सुरक्षा थी अखिलेश यादव के शासन में। सुरक्षा है महिला, पहले नहीं थी। पहले 7 बजे के बाद नहीं निकल सकती थी, अब 12 बजे तुम रात में घूम ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बीजेपी के अलावा कोई नहीं किया काम यहाँ पे, ठीक है। बाबा की सरकार में ये है कि आजकल किसी को सोचना पड़ेगा, किसी को छेड़ दे, ठीक है। बाबा की सरकार है, तुरंत बुलडोजर चल जाएगा जी। यही सब तो वोटर है, यही सब वोटर है, तो बाबा हारेगा कैसे? ऐसा कुछ नहीं कि हम बीजेपी वाले हैं, यही सब तो वोटर है। 4,000 के सिलेंडर भर रहे हैं जी। 4,000 के सिलेंडर भर रहे हैं आज। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वैसे भी आज भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, हम 910 रुपये में ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ठीक है। फिर भी बाबा आएंगे, फिर भी आएंगे, कोई फर्क नहीं है। आवाज है। अच्छा, ये अखिलेश यादव के सपोर्टर है, कह रहे हैं 2027 में अखिलेश यादव आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लिख के दे दूं, लिखित दे दूं,
जी जी एक सेकंड, ये कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई भी आवे, अखिलेश जी आवे, मायावती जी आवे, चाहे योगी आवे, चाहे मोदी आवे, जो ये महंगाई जो सिलेंडर का चला है, इस महंगाई को कम करें। फिर हम लोग मंदिर के सामने अगर उनको न वोट दें तो बताओ। अच्छा, आपके अनुसार महंगाई कैसे कम हो सकती है, बता दीजिए आज। महंगाई तो पहले तो सिलेंडर कम कराओ नोएडा के अंदर। कम होगा वो बताइए। हाँ, कैसे कम हो सकता है महंगाई? महंगाई तो वो कम करेंगे तब ना मोदी जी। कम होगा वो बताओ। मोदी जी से कहो। मोदी जी क्या करेंगे? सिलेंडर हाँ। वहीं से आ रहा है महंगा, तो मोदी जी क्या करेंगे? तरीका बताइए उसको, तो हमें कि महंगाई कुछ नहीं है। तरीका हम बताएं, अगर हम आपसे 10 आदमी से कहें कि इनके यहाँ गैस मत भराने जाओ, उनके यहाँ 200 रुपया मिल जाएगा। 350 रुपये किलो। अच्छा, सिलेंडर महंगा क्यों है आपको पता है? कुछ पता हो सर, बता दीजिए महंगा क्यों है सिलेंडर? आज जो विश्व युद्ध चल रहा है, ईरान में जो लड़ाई चल रहा है, सिलेंडर महंगा है। ईरान में चला, कई राज्यों में लड़ाई चली। कैसे छोड़ दे भाई? हम लोग गरीब आदमी मरे। अरे सर, ये पूरा देश भुगत रहा है, ये बात नहीं, पूरा फिलीपींस भी भुगत रहा है, इंडोनेशिया भी भुगत रहा है। पूरे देश में तो राजा आदमी पड़े हैं और हम लोग तो गरीब आदमी पड़े, तो हम लोग कहाँ से मान लें? जी मोदी जी है, सिलेंडर भी आ जा रहा है, नहीं तो नहीं आता, ठीक है ना। आर्थिक स्थिति और बेकार हो जाती, ठीक है जी। अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती तो तेल और गैस आ ही नहीं पाते नहीं आ पाते। ना। अरे कल कांग्रेस में कोई दम है यार, जो कुछ नहीं होता। सरकार है जी? ही नहीं, बीजेपी के अलावा कोई सरकार है ही नहीं, पूरे राज्य में दिखे नहीं है भाई, ठीक है। बीजेपी ने बहुत काम किया है, युवाओं के लिए, हर चीज के लिए काम राहुल किया है। गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं। राहुल गांधी को चिल्लाने दो, राहुल गांधी कोई फायदा नहीं है राहुल गांधी को चिल्लाने से, बताओ ना। क्या? संविधान की ABCD नहीं आती, और कभी उस बुक को आप खोल के देखना, खाली किताब लिए घूमता है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जिसके साथ गठबंधन किया वो सरकारें चली गई, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। तो इस बार तो अखिलेश यादव के साथ आ चुके हैं। खत्म है अखिलेश यादव, चले गए हैं, खत्म है। मैं यहीं मिलूंगा आपको, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, धीरज सिंह नाम है मेरा। अखिलेश यादव खत्म है, कहानी खत्म है 2027। ये है मतदाता देश के। तो बाबा मतलब 2027 में योगी महाराज जी हम ही आएंगे। को देना है, हम ही को देना है। तो एक तरफ वोट ये भी तो थे योगी अखिलेश यादव के। हाँ, तो कुछ ऐसा थोड़ी है यार, जब 100% वोट थोड़ी मिलता है किसी को। अगर एक वोट अखिलेश यादव की हो जाएगी तो सारी थोड़ी ना अखिलेश यादव की वोट हो जाएगी। ये देखो बहन जी। हाँ जी। अच्छा, ये महंगाई को लेकर के सवाल उठा रही कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही, गरीब रो रहा है अखिलेश यादव के शासन में। पूछो 90 लोग जो है बाबा को पसंद करते हैं, बाबा को 90। आप 100 लोगों से बात करो, महंगाई दिखाई देगी, पढ़ाई लिखाई करो, महंगाई नहीं दिखाई देगी। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो महंगाई सबको दिखाई देगी। 2 रुपये कमाओगे नहीं, 10 रुपये की औकात रखोगे कि 10 रुपये का सामान चाहिए हमें। पहले 20 रुपये कमाने की औकात रखो, जब 10 रुपये का लो ना, महंगाई नहीं है।